जो तुम्हारे ये जो इनपुट फील्ड है, ठीक है, वहां पे ई कॉमर्स की जगह अगर एक स्क्रिप्ट टैग इंजेक्ट कर दे, ठीक है, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि तुम्हारे एप्लीकेशन Hey guys, welcome back to another episode of Binary Search. Today we have Uttam Bhaiya who is doing masters in computer science. He's going to share his expertise and experiences in this video, and also we are working on a project together, so we will discuss about that also, and mostly we will talk about this project only, how we are going to execute this idea whatever we are working on, and what are the challenges we are going to face. So make sure to watch this episode till the end. So let's start. Hi Via, good evening. Thanks for joining me today. So firstly, you introduce yourself to the audience. I am Uttam and we are collaborating, and this time we are going to discuss a project. Basically ये क्या होगा, जैसे कि आपने बोल्ट के बारे में देखा होगा। बोल्ट बेसिकली एक एआई पावर्ड एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसमें आप बोल्ट को आप अपने जो भी आप बनाना चाह रहे हो, ठीक है, कोई भी वेब ऐप बनाना चाह रहे हो, ठीक है, आप उसमें उसको उसके फीचर्स बताओ और बोल्ट ना आपको बहुत हद तक उसके कोड को प्रेजेंट करके दे देता है। तो बेसिकली हम लोग इस प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीजें अभी तक हमने डिस्कस नहीं की है, ठीक है। सो वी विल डिस्कस द थिंग्स फ्रॉम स्टार्टिंग इन द स्ट्रीम। Okay. सो मैं इसके आगे मिनहाज को चाहूंगा, मिनहाज कुछ बोले। हाँ, अभी जैसे ये हमारा एक प्रोजेक्ट है बेसिकली, बोल्ट डॉट न्यू जो अभी कर रहा है सेम हम भी करना चाह रहे हैं, बस हम मोबाइल एप्लीकेशन के लिए करना चाह रहे हैं, सिंपल मोबाइल प्लेटफॉर्म्स के लिए। और हमने अभी कुछ प्लेटफॉर्म मतलब कुछ चीज़ें बनाई है फ्रंट एंड वगैरह, सो वो अभी दिखाता हूँ। और अपन सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्या क्या फीचर्स हमारा रहेगा और कैसे हम सब चीज़ एग्जीक्यूट करेंगे इस प्रोजेक्ट पे। सो मैं आपको सबसे पहले उसका फ्रंट एंड दिखाता हूँ, थोड़ा सा एक सेकेंड स्क्रीन शेयर करते हैं ना भैया। तो अभी क्या तुम मेनली फ्लटर पे ही रहने वाले हो या फिर ट्रांजिशन का भी सोच रहे हो, जैसे रिएक्ट नेटिव वगैरह में? नहीं, मैं फ्लटर पे ही रहूंगा, बस फ्लटर के साथ मैं एक्स्ट्रा एआई वाला ऐड करना चाह रहा हूँ, जैसे लैंगचेंग है ना, वो सीखना। हाँ हाँ हाँ। जैसे एलएलएम के ऊपर कुछ भी बिल्ड करना, तो इसके लिए कॉलेज में पाइथन पढ़ा रहे हैं, सो पाइथन मैं थोड़ा बहुत खुद से ही पढ़ रहा हूँ, और फिर वो फ्रेमवर्क है लैंगचेन वो सीखूंगा, और मैंने स्टार्ट करा है। लैंगचेन तो तुम लैंगचेन के साथ साथ ना तुम लैंग ग्राफ को भी मतलब एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि मतलब इन दिनों लैंग ग्राफ भी काफी पॉपुलर हो रहा है लैंगचेन के साथ साथ। हाँ, उसका भी मैंने नाम सुना है, बस लैंगचेन मतलब लैंगचेन पे मैंने वो देखा था कि एजेंट्स वगैरह सारी चीजें, और एलएलएम के ऊपर कुछ भी कस्टम अपना बना सकते, वो सब थोड़ा फैसिनेटिंग लगा, तो सोचे कि एआई में सीखना है तो बस यही वाली चीज सीखते हैं अभी। बाकी बहुत डाइवर्स फील्ड है ना, इसकी वजह से। सो बेसिकली दिस इज द बेसिक फ्रंट एंड ना, इसके लिए सिंपल होम पेज है अभी फिलहाल के लिए, और यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, और यहाँ पे मैं प्रीव्यू देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं फिटनेस का डालता हूँ, कुछ मैंने हार्ड कोड चीज़ें की है, तो फिटनेस के लिए ऐसे आ जाएगा। और सपोज मतलब हार्ड कोडेड लोकली है, ई कॉमर्स लिखता हूँ, ई कॉमर्स का कुछ इस तरह से, ऐसे नीचे मैंने बस ये टेम्पलेट वाला सेक्शन बनाया हुआ है। एंड आई जस्ट वांट टू नो कि अब आप इसको एक्सप्लेन करें, सारी चीज़ें अब एग्जीक्यूट कैसे होंगी, कौन कौन से टेक्नोलॉजी वगैरह कैसे यूज करेंगे हम लोग, एक एक करके आप एक्सप्लेन करें इसे। सो बेसिकली राइट नाउ वी आर एक्सप्लोरिंग कि वो एग्जैक्टली ये बोल्ट जैसा ही चीजें हो पाएगा या नहीं, या फिर बोल्ट में ही हम लोग कुछ फंक्शनैलिटीज को और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं देख रहा था ना, एक सिमिलर वेबसाइट है डिवाइस करके, तो वेबसाइट क्या प्रोडक्ट है, तो तुम अगर डिवाइस का भी खोल के देखोगे ना, जैसे बोल्ट है ना, तो डिवाइस भी कुछ कुछ उसी तरीके से काम करता है कि बेसिकली तुमको अपना जो प्रॉम्प्ट है तुम वो प्रोवाइड करते हो, ठीक है, और डिवाइस उस हिसाब से तुम्हारे लिए टेम्पलेट्स जनरेट कर देता है, ठीक है। तो सिमिलरली कुछ उसी टाइप की चीजें हैं। तो मैं इसमें एक चीज सोच रहा था, कुछ टाइम पहले मैंने एक लीड कोड का प्रोजेक्ट किया था, ठीक है। अभी तक बोल्ट के साथ मैं सोच रहा था कि जब हम लोग इसको रेप्लिकेट करें, तो बोल्ट में तो ये सीन है, अगर मल्टीपल कोडर्स, अगर मैं और तुम कहीं पे कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, मान लो जैसे लीड कोड है,
ठीक है, या कुछ भी कोई भी प्लेटफॉर्म है जहां मल्टीपल लोग आके कोड कर रहे हैं। अच्छा, ये मल्टीपल लोग अभी तक लीड कोड में है ना, कि तुम अगर अपना प्रोफाइल बनाओगे तो तुम अपने प्रोफाइल पे तुमको एक डेडिकेटेड सेक्शन मिलता है जहां पे तुम जाके कोड कर रहे हो। बेसिकली हम और तुम कोलैब नहीं कर सकते हैं कोड लिखने के साथ साथ, ठीक है। बट यहाँ पे अपन कोलैब भी कर सकेंगे, ठीक है। मैं इस फंक्शनैलिटी को सोच रहा था कि अगर हम लोग वेब सॉकेट्स का यूज करें, ठीक है, तो हम लोग कोड लिखने के लिए कोलैब भी कर सकते हैं कि दो डेवलपर्स हैं और वो मिलके अगर कुछ कोड लिख रहे हैं और साथ ही साथ वो कोड जो लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो एआई पावर्ड कोड लिख सके, ठीक है। कि अगर किसी मान लो कि वो एक कराउजल बना रहे हैं, ठीक है, और अगर कराउजल बनाने में उन्हें कुछ इशू हो रहा है, ठीक है, तो वो कराउजल बनवा भी पाए। अच्छा, वहीं पे ठीक है, जैसे कुछ कोई शॉर्टकट वगैरह रहेगा सेट। हाँ हाँ, कि मतलब वो खुद से भी कोड कर पाए, साथ साथ अगर उन्हें कहीं कोड में इशू आ रहा है तो जो भी तुम्हारा एलएलएम है वो उसको टास्क दे सके और एलएलएम वो साथ में वो टास्क भी कर सके। तो जैसे हम लोग कुछ समय पहले डेविन को लेकर डिस्कस कर रहे थे कि डेविन चीजें को डेवलप भी कर ले रहा है, साथ साथ डिप्लॉय भी कर ले रहा है, ठीक है। तो देखो इंडस्ट्री में कंप्लीटली अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की जरूरत ना रही हो, ठीक है। हाँ, वो कोड लिख ले रहा है, बेसिकली एलएलएम्स कोड लिख पा रहे हैं, लेकिन वो अभी भी कोड ऐसे नहीं है जिनको कंप्लीटली तुम प्रोडक्शन में लेके जा सको, ठीक है। हाँ, लेकिन एलएलएम बहुत हद तक वो कोड लिख पाता है जो एक डेवलपर का टाइम बचा सके, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट में हम लोग लगभग कुछ वैसे ही करेंगे। कुछ प्रोजेक्ट यूनिक रखेंगे, कंप्लीटली बोल्ट को भी कॉपी नहीं करेंगे, कंप्लीटली डिवाइस को भी कॉपी नहीं करेंगे और कंप्लीटली डेविन को भी कॉपी नहीं करेंगे अपन, ठीक है। तो अपन इन चीजों में इन जो भी एप्लीकेशन है, ठीक है, उनमें जो जो फीचर्स अपने को अच्छे लगेंगे, ठीक है, उन फीचर्स को अपन एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करेंगे और देखते हैं फिर उससे क्या हो सकता है। अभी हमारा अब कोर बेसिकली अभी हमारा कोर फीचर क्या क्या रहेगा इसमें बेसिकली, इस प्लेटफॉर्म पे? हाँ, कोर फीचर्स क्या मतलब कोर फीचर्स हमारा क्या क्या रहेगा? फीचर्स? देखो, एक तो जैसे अगर तुम किसी भी एप्लीकेशन में आ रहे हो, ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन एक काफी महत्वपूर्ण फीचर हो सकता है, हो जाता है, ठीक है। बेसिकली अगर तुम ऑथेंटिकेट नहीं करते हो, ठीक है, तो एक तो हम लोग बहुत डिटेल में जब इसके बारे में टाइप के जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स है, OAuth हो गया, ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन हो गया, या अगर तुम चाह रहे हो कि नहीं जो मेरा ऑथेंटिकेशन है वो मैं किसी थर्ड पार्टी के हेल्प से नहीं करना चाह रहा हूँ, वो मैं खुद करना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि जो भी हमारा डेटा है वो हमारे लोकल सर्वर के थ्रू ऑथेंटिकेट हो, ठीक है। तो अपन उन चीजों पे भी बात करेंगे कि बाद में जब अपन JWT टोकन्स को यूज कर रहे होंगे, टोकन्स और सेशंस के बीच में फर्क देखेंगे, कुकीज क्या होते हैं, इन चीजों को बहुत डिटेल में अपन देख रहे होंगे, ठीक है। तो एक तो ये ऑथेंटिकेशन हो गया, ठीक है, कि हम लोग देखेंगे पॉसिबल ऑथेंटिकेशन आर्किटेक्चर्स क्या हो सकते हैं और उन पॉसिबल आर्किटेक्चर्स में से हम लोग किस आर्किटेक्चर को यूज कर रहे होंगे। दूसरा, जैसे मैंने कोलैबोरेशन वाली बात कही, उसके लिए हम लोग इसमें वेब सॉकेट्स का यूज कर रहे होंगे, ठीक है। और फिर जैसे मैंने इसको एआई पावर्ड बनाने वाली बात कही, ठीक है, तो हम लोग इसमें लैंगचेन को भी इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, ताकि जो हमारे लैंगचेन है, ठीक है, वो हमारे किसी भी एलएलएम से कम्युनिकेट कर पाए। लैंगचेन को यूज करने का फायदा एक और है कि ये हमारा जो भी प्रोजेक्ट होगा ना, वो एलएलएम एग्नोस्टिक बन जाएगा बेसिकली, कि अगर तुम आज ओपन एआई के साथ हो तो कोई इशू नहीं है। अगर कल तुम सपोज कर लो कि जैसे तुम परप्लेक्सिटी देख रहे हो, ठीक है, तो तुम देखोगे अलग अलग एलएलएम्स ना अलग अलग चीजों के लिए काफी इफिशियंट होते हैं, ठीक है। मैंने हाँ एक एलएलएम्स की इंडेक्सिंग देखी थी जिसमें बता रखा था कि कौन सा एलएलएम किस चीज के लिए काफी किस वर्क को काफी इफिशिएंटली परफॉर्म कर रहा है। तो सपोज करो कि अगर कोई डेवलपर चाह रहा है, ठीक है, इसको एक प्रोडक्ट जैसा बना सकते हैं अपन, कि अगर कोई डेवलपर चाह रहा है कि हम लोग ना जो भी हमारा मतलब लैंगचेन को अगर हम लोग यूज कर रहे हैं और वो कल को अपना एलएलएम बदलना चाह रहा है, तो डेवलपर के पास एटलीस्ट ये फैसिलिटी हो, ठीक है। और अगर तुम इसको चाहोगे तो अपन बाद में इसको SaaS प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉसिबल सिनेरियोज हैं जिसपे अपन काम करेंगे अगले कुछ वीक्स में, ठीक है। बट अभी रिक्वायरमेंट्स ऐसा कुछ बहुत फिक्स नहीं हुआ है। बेसिकली हम लोग शायद आज या नेक्स्ट सेशन तक कंप्लीटली सब कुछ फिक्स कर लेंगे,
ठीक है। हाँ, कुछ सिक्योरिटी फीचर्स पे भी हम लोग बात करेंगे। अगर एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो सिक्योरिटी और ऑप्टिमाइजेशन दो ऐसी चीजें हैं जिसको बिल्कुल ही इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो बेसिकली इस एप्लीकेशन में हम लोग वो भी काफी अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, कि अलग अलग टाइप्स के जो अटैक्स हैं, खास करके तुमको क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के लिए जो डेटा सैनिटाइजेशन वगैरह होगा, क्योंकि मान लो कोई डेवलपर कोड डाल रहा है, ठीक है, या कुछ भी वो इनपुट दे रहा है, जैसे अभी तुमने यहाँ पे लिखा ना इंटर योर ऐप आइडिया, ठीक है, उसमें तुमने तुमने ई कॉमर्स लिखा, ठीक है, हो सकता है कि बेसिकली तुम्हारा जो यूजर है, एंड यूजर है इस एप्लीकेशन का, वो तो एक डेवलपर है। ठीक है, अगर यूजर जो तुम्हारे ये जो इनपुट फील्ड है, ठीक है, वहां पे ई कॉमर्स की जगह अगर एक स्क्रिप्ट टैग इंजेक्ट कर दे, ठीक है, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि तुम्हारे एप्लीकेशन बहुत हद तक तुम्हारी एप्लीकेशन की सिक्योरिटी को मतलब डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है, तो अपन इन चीजों को भी देखेंगे कि इनपुट सैनिटाइजेशन कैसे होगा। ठीक है, मतलब सिक्योरिटी के वेरियस एस्पेक्ट्स पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये चीजें कुछ पॉसिबल फीचर्स होंगे जिसको हम लोग अपने एप्लीकेशन में डालने की सोच रहे हैं। ठीक है, एटलीस्ट मैं सोच रहा हूँ, मिनहाज क्या सोच रहा है वो तो मिनहाज पे डिपेंड कर रहा नहीं, अब है। और फिर जो भी दोनों का थॉट्स एक जगह पे इंटरसेक्ट होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ हाँ और ऐसे अभी जैसे हमारा आइडिया तो सब कुछ क्लियर ही है, एग्जीक्यूशन का वो फ्लो क्या होगा, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे मुझे बहुत सारा डाउट्स आ रहा था कि जैसे हम चाहते हैं कि कोड हमारा सारा कोई भी एलएलएम जनरेट करे जो कि यूज करेंगे, जो कि यहाँ पे मल्टी मॉडल मल्टी एलएलएम्स ऑप्शंस रहेंगे, और जो फोल्डर स्ट्रक्चर रहेगा वो कैसे बनेगा, और फिर वो फोल्डर स्ट्रक्चर को रन करने के लिए एक डिवाइस हम बनाएंगे उस इन्वायरमेंट पे जहाँ पे ये हमारा फोन रहेगा, जो कि रन कर पाएगा हमारा जो कोड जनरेट होगा। तो वहाँ पे वैसा इन्वायरमेंट भी बनाना होगा, जो कैसे ये बनेगा, और मतलब टेक्नोलॉजी वगैरह चीज़ें मतलब क्या। देखो, ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर वाली बात है ना, इस पे मैं अभी कुछ क्योंकि मुझे भी इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा प्रोजेक्ट मैंने भी पहले किया नहीं है कि एग्जैक्टली वो फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे जनरेट होगा। ठीक है, कोड तो बेसिकली ठीक है, हाँ, कोड वो तुमको जनरेट करके दे देगा, तुम कोई भी एलएलएम को यूज करोगे, बट फिर उसको वहां से एक फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर ले जाना वो एक चैलेंजिंग टास्क होगा। ठीक है, क्योंकि तुमको वहां पे बहुत सारे जो मान लो कि जैसा कि हम लोगों ने पहले भाई एक बार डिस्कस किया था कि अगर तुम अलग अलग कंपोनेंट्स बना रहे हो तो अलग अलग कंपोनेंट्स को तो वो कोड करके दे देगा। अलग अलग कंपोनेंट्स को तुम एक पेज में कैसे डालोगे, और फिर उन पेजेस को तुम एक फोल्डर स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो हाँ, ये चीजें देखनी पड़ेगी, बट वी विल फिगर इट आउट। मैं देख रहा था जैसे जो ओपन सोर्स ऑलरेडी प्रोजेक्ट है, जैसे जो वीएस कोड है ना वो ओपन सोर्स है, तो उसका गिटहब रेपो पे जो फाइल्स वगैरह हैं उसी को अपन यूज नहीं कर सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट मतलब स्ट्रक्चर फोल्डर स्ट्रक्चर के लिए उनको रन कर पाएंगे हम अपने सिस्टम पे जो। अच्छा, बेसिकली मतलब तुम जो पॉसिबल अवेलेबल सॉल्यूशंस है उनको यूज करना चाह रहे हो। हाँ, तो अपन वैसा भी कर सकते हैं, या तो अपन इसको स्क्रैच से कोड कर लेंगे, या तो फिर अगर स्क्रैच से कोड नहीं कर पाए तो जो पॉसिबल सॉल्यूशंस है अपन उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे अभी कर्सर वालों ने क्या किया, ऑलरेडी वीएस कोड था, उसी में बस एआई मतलब उन्हीं का सोर्स कोड करके एआई डाल दिया उसी में, तो वैसा हम लोग कुछ कर सकते हैं शायद। हाँ बिल्कुल, वैसा कर सकते हैं। हाँ, रिसर्च वगैरह करेंगे अच्छे से, आर&डी में टाइम लगेगा बहुत ज्यादा, करेंगे अच्छे से डीप रिसर्च। हाँ, तुम एक बार लीड कोड खोल सकते हो क्या, लीड कोड या कोड सैंडबॉक्स खोल लो, कोड सैंडबॉक्स, क्योंकि जैसे अलग अलग डेवलपर्स को अलग अलग लैंग्वेज चाहिए होगा। ठीक है, साथ में जैसे हम लोगों ने डेबिन का बात किया था, तो मान लो कि मैं कुछ कोड लिख रहा हूँ जावा स्क्रिप्ट में और मैं उसको कंपाइल करना चाह रहा हूँ, एक और डेवलपर आ रहा है वो कोड लिख रहा है पाइथन में। ठीक है, फिर वो उसको कंपाइल कर रहा है, तो अलग अलग मतलब डेवलपर्स जो हैं उनके लिए जो अलग अलग लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिर अलग अलग लैंग्वेजेस को हम कंपाइल कैसे करेंगे, अलग इन्वायरमेंट सबका अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पे कोड सैंडबॉक्स में तुम ये चीज देखोगे, ठीक है, कि मतलब बहुत सारे लैंग्वेजेस का सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं ये लोग। ठीक है, कि तुम खास करके बहुत सारे लैंग्वेजेस का, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स का, जैसे अभी मान लो कि तुमको यहाँ पे रिएक्ट को यूज करना है,
ठीक है, तो वो अलग से एक तुम्हारे लिए डॉकर कंटेनर बनाते हैं जहां पे तुम एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में रिएक्ट को यूज कर रहे होते हो, है ना। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का भी फीचर हम लोग अपने एप्लीकेशन में रख सकते हैं। और मतलब जैसे काफका वाली चीजें वगैरह भी हमें करनी ही पड़ेगी। जैसे अगर काफका, देखो काफका तो मैंने पढ़ा नहीं है, बट काफका के जगह ना बुल एमक्यू मैंने पढ़ रखा है। वो भी बेसिकली एक मैसेजिंग क्यू है। हाँ, काफका काफी पावरफुल मैसेजिंग क्यू है। ठीक है, बट बुल एमक्यू या रैबिट एमक्यू एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ काफका अपन यूज कर सकते हैं। हाँ, फर्स्टली अपन लोग बस एक अभी वर्किंग प्रोटोटाइप एमवीपी फर्स्टली अचीव करने की कोशिश करते हैं। अब फिर धीरे धीरे चीजें और ज्यादा हाँ 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 बिल्कुल। करेंगे। और हाँ हाँ बिल्कुल। और फिर जैसे वो चीजें बिल्ड होते चली जाएंगी, ठीक है, उनको अब उनका वर्जनिंग हम लोग करते चले जाएंगे। और अभी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा ही आएगा एग्जीक्यूट करने में, सबको एक एक करके टैकल करना पड़ेगा। हाँ हाँ हर लेवल पे कॉम्प्लेक्सिटी है तो उसमें। हाँ, तो बेसिकली देखो कुछ चीजें तो बहुत सारी चीजें हम लोग ऑनलाइन डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ चीजें तो ऑफलाइन भी डिस्कस करनी होगी, खास करके जो कॉम्प्लेक्सिटीज होंगी। ठीक है, जैसे खास करके जो वर्क फ्लो तुम बोलो, ठीक है, हमें किस फीचर को रखना है नहीं रखना है, क्योंकि जो भी ये पॉडकास्ट कम लाइव स्ट्रीम जो भी तुम बोलना चाहो, ठीक है, इसमें हम लोग बहुत लिमिटेड टाइम है, तो उतने लिमिटेड टाइम के लिए इंटरेक्ट कर रहे हैं। जो हमारे व्यूअर्स हैं, ठीक है, उनको तो मतलब एक काफी रिफाइंड वर्जन मिलेगा हमारे इंटरेक्शन का, लेकिन जो भी हमारी इंटरेक्शन होगी वो हमारे मतलब ऑनलाइन इंटरेक्शन से काफी ज्यादा होगी। हाँ, ऑनलाइन तो मोस्टली बस हम अपडेट्स वगैरह करेंगे कि वी आर वर्किंग इस लेवल पे पहुंचे, हाँ 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 कंप्लीट हुआ काम वगैरह। हम्म। हाँ, चलिए प्रोजेक्ट के क्योंकि रिगार्डिंग। एमपीपी में तुम कौन कौन से फीचर रखोगे, ठीक है, वो तो तुमको जैसे अभी बहुत सारे चीजों को हमने बोला, ठीक है, बहुत सारी चीजें तुम भी एक्सप्लोर करोगे, बहुत सारी चीजें तुम्हारे भी दिमाग में होंगी। मैं ठीक है, मोस्टली तो उन अभी चीजों को अपन मिलकर फाइनलाइज कर सकते हैं। मैं मोस्टली अभी फोकस कर रहा हूँ उस पे लैंगचेन वाले पे कि इसमें क्योंकि एलएलएम को इम्प्लीमेंट करने में कैसे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे हम, उस पे मैं देख रहा था चीज। हाँ, तो वो भी कर सकते हैं ना। मतलब वो तो बेसिकली करना ही करना है अगर एआई पावर्ड कर रहे हैं। ठीक है, अगर एआई पावर्ड ना होता तो फिर तो इस प्रोजेक्ट को करने का कोई मतलब ही ना होता। मेन तो वही हम करना ठीक है, चाह रहे बट हैं। लेकिन जब एआई पावर्ड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो चीज तो रहेगी ही रहेगी। तो गाइस ये था हमारा प्रोजेक्ट आइडिया। तुम अपने बारे में बताओ, तुम तो फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है, तुम्हारे पास तो अभी काफी अच्छा खासा टाइम है एक्सप्लोर करने का, चीजों को देखने का। ठीक है, तो तुमने क्या क्या सोच रखा है। हाँ नहीं, जैसे मैं बस चाह रहा हूँ कि किसी एक प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बना दो, उस पे मतलब एक लेवल पे पहुंच जाओ। और अभी इसी तरह के प्रोजेक्ट जो अभी हमने स्टार्ट करा है, ये वाली इसी तरह के प्रोजेक्ट्स मार्केट में चल पाएंगे, मार्केट फिट बन रहे हैं। बाकी अब नॉर्मल हम वेबसाइट और एप्लीकेशन बना के क्या ही कर लेंगे। और देखो हाँ हाँ, वो तो मतलब जब जैसे तुम अभी बीटेक में हो ना, तो अभी फिलहाल जब मैं यहाँ खड़े होके अपने अपने ग्रेजुएशन को देखता हूँ ना, तो मैं एक चीज काफी ज्यादा मिस करता हूँ। ठीक है, वो है कि मैंने ग्रेजुएशन के टाइम में ना किसी भी प्रोडक्ट को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया। ठीक है, एज अ डेवलपर तुम केवल कई बार होता ना कि हम लोग उसकी टेक्निकलिटीज पे ही बात करते रह जाते हैं। अगर तुम इस टाइम देखोगे ना, तो मतलब आईटी के लिए वो टाइम है ना, कि तुम आराम से कल तक यार ये था ना, तुम्हारे पास सबसे बड़ा इशू था कि अगर तुमको कोई भी एक प्रोडक्ट डेवलप करना है, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो तुमको उसके लिए डेवलपर की नीड होती ही होती थी। बिकॉज जो कोड लिख सके, कोड समझ सके, ठीक है, उसके लिए एक डेवलपर चाहिए ही चाहिए था। लेकिन आज के टाइम में ना यार डेवलपर कोड खास करके एक कॉमोडिटी बन गई है, जो इजीली अवेलेबल है, खास करके एआई के आने के बाद से तो और भी ज्यादा। ठीक है, तो कहीं ना हमको लगता है कि उस टाइम अगर हम किसी प्रोडक्ट को सिर्फ उसके टेक्निकल साइड्स को छोड़ के, ठीक है, कुछ बिजनेस एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस किए रहते, देखे रहते, एक्सप्लोर किए रहते ना, तो वो चीजें काफी मतलब सॉलिड फाउंडेशन रखती है। मतलब क्योंकि देखो, टेक्निक जो भी आप कुछ भी एक प्रोडक्ट, अगर कोई भी रियल वर्ल्ड चैलेंज आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो आज के टाइम में आपके साथ वो इशू नहीं है कि कोड कहाँ से आएगा, ठीक है, या वो टेक्निकल प्रोडक्ट बनेगा कैसे।
ठीक है, जो पहले एक काफी बड़ा चैलेंज हुआ करता था कि हमको एक डेवलपर चाहिए ही चाहिए होता था, वो डेवलपर बहुत स्किल चाहिए, और ठीक है, रिसोर्सेज अगर भी कुछ बहुत बग आएगा कम होते थे रिसोर्सेज। ठीक है। और तुम आज से 5-6 साल पहले का सिनेरियो देखोगे तो वहां तो फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर्स बिल्कुल अलग होते थे। इन दिनों तो बहुत सारे लोग फुल स्टैक डेवलपर्स हो रहे होते हैं, ठीक है, जो फ्रंट एंड भी लिख सकते हैं, बैक एंड भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो कोड डिप्लॉय भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना अब वो चीज की, जैसे मान लो ये कोड सैंडबॉक्सिंग खोल रखे हो, ठीक है, दे बेसिकली दे आर हैविंग द बिजनेस, ठीक है, वो उससे पैसा बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर आज के टाइम में एज ए स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि तुम भी जान रहे हो एज ए डेवलपर बहुत, अगर आज से 5 या 6 साल की बात की बात करो तो एक बहुत छोटा मार्केट होगा डेवलपर्स के लिए, ठीक है। जो डेवलपर्स की नीड अब तक हुआ करती थी, जैसे जो मास रिक्रूटर्स होते थे वो लोग बहुत ज्यादा डेवलपर्स को हायर कर लेते थे, या तो वो चीज तो यार अब नहीं होने वाली फ्यूचर में, जाहिर सी बात है एआई के आने के बाद से तो वो चीजें नहीं होंगी। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है ना यार, जो अच्छे डेवलपर ना, उनको टेक के साथ साथ ना प्रोडक्ट को भी एक्सप्लोर करना चाहिए कि वो जो बना रहे हैं आज के टाइम में, ठीक है, वो कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा। और अगर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है किसी के, ठीक है, तो फिर आप उससे पैसे भी बना सकते हो, क्योंकि एज अ डेवलपर तो यार पैसे बनाना थोड़े मुश्किल हो जाएंगे फ्यूचर में, खास करके जैसे जैसे एआई इंप्रूव करते जाएगा तुम्हारा, ठीक है, तो थोड़ी मुश्किल तो होगी। इन दिनों तो मैं देख रहा था ना कि खास करके, अच्छा ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे ना या डेटा साइंटिस्ट थे, ठीक है, और उनके लिए भी ये उतना ही प्रॉब्लमेटिक रहा है, ठीक है। तो मैं वही कुछ टाइम से जॉब मार्केट को देख रहा था, ठीक है। तो पहले जिस तरीके से फुल स्टैक डेवलपर्स की या डेवलपमेंट की जो जॉब्स रहती थी ना, डेफिनेटली उसमें काफी कमी आई, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस आए हैं, अभी भी बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे तुम देखोगे ना, जो कंपनीज होती हैं, ठीक है, खास करके जो स्टार्टअप्स वगैरह हैं, ठीक है, वो स्टिल किसी ना किसी क्लाइंट पे डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। उनका क्लाइंट वही पुराना काम कर रहा होता है, ठीक है, कि हमको एक एप्लीकेशन बना के दे दो जो एटलीस्ट बेसिकली कर्ड परफॉर्म कर पाए, डेटाबेस के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए, हमारे यूजर्स को मैनेज कर पाए। तो इंडिया में ना अभी भी वैसी कंपनीज जो बहुत ज्यादा क्लाइंट के साथ काम कर रही होती हैं, ठीक है, क्लाइंट मतलब क्लाइंट के साथ तो सभी बेसिकली काम कर रहे होते हैं, लेकिन खास करके जिनके क्लाइंट से, जैसे मैं कुछ दिन पहले ना गंगाराम में गया था, ठीक है, दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में, तो वहाँ जो नंबर वगैरह लगाना था वो सब ऑनलाइन था। तो पहले उनके लिए जो कंपनी लगाती थी ना, करती थी ये काम, जो सॉफ्टवेयर डेवलप करती थी, उन्होंने वो हटा दिया, उसको हटा दिया था, और एक नई कंपनी को लेके आए थे, ठीक है। तो उसमें उनके सॉफ्टवेयर में बहुत सारी, मैं मतलब देख रहा था कि स्टार्टिंग में इश्यूज हो रहे थे, बाद में ना उन्होंने जिस कंपनी को लाया था उसके साथ भी कुछ इश्यूज थे, ठीक है। और जब तुम सॉफ्टवेयर को देखोगे ना, तो वो एकदम बेसिक सा सॉफ्टवेयर था कि जहां एक यूजर आए, ठीक है, वो अपना अपने को रजिस्टर कर पाए, ठीक है, वो ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में खुद को रजिस्टर कर पाए, ठीक है, अलग अलग फील्ड्स के जो डॉक्टर हैं उनके लिए अलग अलग सेक्शंस बना हुआ हो, और फिर पेमेंट वगैरह जो भी होता है बेसिकली ये सब का, ठीक है। तो मैंने वही एक चीज नोट किया यार कि पहले तो बहुत, अगर खास करके तुम अगर एक कंपनी के लिए बात करोगे तो ये सब इतना ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उनको कई लोगों की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। अब तो यार एक सिंगल इंडिविजुअल भी मतलब इन चीजों को एआई के हेल्प से काफी अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। तो अगर वो साथ साथ अगर प्रोडक्ट को भी समझे ना, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि मेरा ओपिनियन गलत नहीं भी नहीं हो। नहीं, सही है। जैसे अभी मेरे साथ क्या हो रहा है, जैसे आज से 1-2 साल पहले मुझे लगता था ऐप बनाना बहुत मुश्किल काम है, पर अब लगता है कि नहीं, अब मार्केट फिट जो लोगों को ज़रूरत हो, एक्चुअल जिसको नीड हो, एक्चुअल कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो, ऐप ऐसा बनाना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। अब ऐसा लगता एग्जैक्टली, ठीक है, कि अल्टीमेटली तो यही है ना यार, कि डेवलपमेंट भी कोई सीख रहा है तो क्यों, पैसे बनाने के लिए, है। ठीक है, कि अगर फिर डेवलपर अगर पैसा ना बनाए, ठीक है, तो फिर केवल डेवलपमेंट का तो मतलब नहीं है। हाँ, टेक्निकल स्किल्स अच्छे होने जरूरी है, बट अब धीरे धीरे जैसे मार्केट सिनेरियो चेंज कर रहा है ना, अब डेवलपर के लिए भी ये काफी जरूरी हो गया कि वो थोड़ा बहुत प्रोडक्ट को भी एक्सप्लोर करना स्टार्ट करे,
और कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि अभी हर चौथा आदमी डेवलपर से है, हर कोई ऐप बना ले रहा है, हर कोई वेबसाइट बना ले रहा है। जैसे मैं अपने कॉलेज में ही देख रहा था ना कि जैसे मैंने एक प्रोडक्ट के लिए सोचा हुआ था कि जैसे ऐसा है ना कि मान लो अभी जो हम लोग का असाइनमेंट्स वगैरह चेक होता है ना, तो वो टीचर्स चेक करते हैं, ठीक है। तो मैं एक ऐसा एप्लीकेशन का बनाने का सोच रहा था कि तुमने जो असाइनमेंट्स वगैरह है, ठीक है, तुम उस पर अपलोड करो। बेसिकली जो भी तुम्हारा एलएलएम है, ठीक है, वो तुम्हारा असाइनमेंट चेक करेगा। असाइनमेंट मतलब जैसे तुमने एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, कोई भी तुम्हारे 5 या 6 क्वेश्चन तुम्हारे असाइनमेंट में मिले हुए हैं, तुमने एक क्वेश्चन दिया और चैट जीपीटी से उसका आंसर जनरेट करवा लिया, ठीक है। तुम यही काम अलग अलग एलएलएम से कर लो और उसके जितने पॉसिबल वेरिएशंस हो सकते हैं, ठीक है, तुम उन सारे वेरिएशंस को इकट्ठा करो, ठीक है। अब जो तुम्हारा यूजर है, मान लो कि मैंने अगर असाइनमेंट जमा किया, ठीक है, अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं अपना असाइनमेंट दे रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे असाइनमेंट जमा करना है और जो भी मेरा एलएलएम है, ठीक है, वो जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस है उनके साथ मेरे असाइनमेंट के सॉल्यूशंस को मैच करवा के देखेगा, ठीक है। बेसिकली सिमेंटिक सर्च करेगा, और सिमेंटिक सर्च क्या, सिमेंटिकली वो मैच करवा के देखेगा, ठीक है। और वो अगर फाइंड आउट करता है कि ठीक है, मेरे अगर मतलब मेरा जो कंटेंट है, जो भी मैंने असाइनमेंट में लिखा है, ठीक है, अगर वो 80% रिलेवेंट है या 50% रिलेवेंट है, तो उसी हिसाब से मुझे मार्किंग की जाए। क्योंकि कई बार टीचर्स होता है ना यार, खास करके तुम एग्जामिनेशन में ये चीज मिनहाज काफी फील करोगे कि जो बच्चे कहानियां लिखते हैं, ठीक है, उनको काफी अच्छे मार्किंग हो जाती है, और जो बच्चे पॉइंट टू पॉइंट लिख के आ जाते हैं बट कहानी नहीं लिखे हैं, ठीक है, उनकी मार्किंग खराब हो जाती है, ठीक है, उनके रिमार्क्स खराब हो जाते हैं। तो ये चीज ना एआई के हेल्प से तुम काफी हद तक इस चीजों को फेयर बना सकते हो कि तुम्हें कहानी पे नहीं, कंटेंट पे मार्क्स मिले, ठीक है। तो मैंने ऐसा सोचा था कि चीजें डेवलप करूं, तो अभी वो चीजें मैंने स्टार्ट नहीं किया है। बट हाँ, तुम बेसिकली अगर तुम कोई भी अगर ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो ना, कोई भी एक सिंपल सा कर्ड एप्लीकेशन भी बना रहे हो जिसका कुछ रियल लाइफ सिनेरियो है जिसको तुम बेच सकते हो कहीं, तो बेसिकली डेवलपर को तो वो करना चाहिए आज के टाइम। सॉल्यूशन ओरिएंटेड प्रोडक्ट कोई भी चलेगा, छोटा से भी छोटा। हम्म। चलो, तो जो प्रोजेक्ट था, बेसिकली जो इनिशियल रिक्वायरमेंट्स थी या जो जो पॉसिबल फीचर्स हम लोग रखेंगे फ्यूचर में, उन पे तो अपन डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है। बातें हमारी और भी होते रहेंगी जैसे जैसे सीरीज में वीडियोस कंटिन्यू होंगे। तो आज के लिए सिर्फ इसको इतना पे ही रखते हैं सर। ओके 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 भैया, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। हमने डिस्कस करा और बाकी हम तो अपडेट करते रहेंगे सब चीजें लोगों को, और बाकी अब हम लोग अपना रिसर्च करना है, अभी बहुत सारी बाकी है। थैंक्स अगेन फॉर कमिंग। चलो ठीक है, फिर बाय बाय बाय। So that's it guys, I hope this small conversation was quite helpful and insightful for you. And regarding this project, I will update in future upcoming videos. We will do a lot of sessions together and I will bring a lot of tech insights for you. So stay tuned for those videos, those sessions. And if this session was insightful for you, make sure to press that like button, and for more such content make sure to subscribe. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।